दीघा विधानसभा में 10 सालों से घुटन अब महसूस कर रहे हैं। ये लोग हथजोड़ी पैरजोड़ी करके मुख्यमंत्री समग्र योजना विधायकों के स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रशांत जी भी बोलते हैं, हम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी हैं। ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, काम तो हुआ नहीं, तो लोगों में बहुत आक्रोश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो तो पूरी हो गई है और इसी बीच जो हमारे भावी विधायक है बिट्टू सिंह, ये पद यात्रा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं, बाकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, बिट्टू सिंह से बात भी करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप जो ये पद यात्रा कर रहे हैं, इनसे क्या संदेश देना चाहेंगे सर? ये स्पष्ट है कि दीघा विधानसभा में 10 सालों से घुटन अब महसूस कर रहा है। 10 सालों से विधायक थे, चूँकि काम नहीं हुआ, लोगों में बहुत घुटन है और लोगों में बहुत आक्रोश है। चूँकि काम आपको वोट लोग क्यों दिया था? वोट क्या है? हाँ। वोट एक विश्वास है। वोट इसलिए लोग देता है, इस विश्वास से लोग देते हैं कि उनका काम हो। काम तो हुआ नहीं, तो लोगों में बहुत आक्रोश है। सर, दीघा जो है वो शहरी क्षेत्र है, लेकिन अभी जब हम लोग आए आपके साथ आपसे जुड़ने के लिए तो सड़कें की जो हालत है सर एकदम बेहाल है। हम तो पहले से कहते आए कि वार्ड नंबर 2 को ये लोग टापू बना के रख दिया है। अच्छा। और हम लगातार कहते आ रहे हैं कि ये लोग टापू बना कर रख दिया है। अगर वार्ड काउंसलर का काम को माइनस कर दिया जाए तो आपको विधायक का जो अनुशंसा है वो आपको दिखेगा नहीं। एक सड़क कभी बना है मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत, आपको बता दें कि वो भी ये चारों विधायक मिलकर माननीय मुख्यमंत्री का काम को, मुख्यमंत्री समग्र योजना को ये लोग अपने जिम्मे लिया, जबकि होना ये चाहिए था कि यह वार्ड काउंसलर्स के हाथ में होना था। लेकिन ये लोग हथजोड़ी पैरजोड़ी करके चारों विधायकों ने इस योजना को लिया और योजना लेके एक सड़क वार्ड 2 में बनाने का काम किया। वो अनुशंसा किया हुआ था वार्ड काउंसलर का, लेकिन चलिए अच्छा है, विकास होना चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक सड़क बना दिए, इस पूरे जगह का टापू बना के रख दिया है ये लोग। सर, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे चुनाव का जो दिन है वो निकट आ रहा है, तो अभी कुछ सड़कें की मरम्मत या फिर सड़कों को बनाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए, वो मुख्यमंत्री समग्र योजना है, वो इनका कोई ये नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री का था कि भाई वार्ड काउंसलर्स को कुछ ये दिया जाए फंड, ताकि इनका ये लोग कुछ विकास का ये कर सकें। लेकिन चुनाव के वर्ष में ये लोग हथजोड़ी पैरजोड़ी करके मुख्यमंत्री समग्र योजना विधायकों के अनुशंसा के लिए रखा। लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अनुशंसा वार्ड काउंसलर का किया हुआ, तब जाकर ये एक सड़क वार्ड नंबर 2 में बनाने का काम। सर, हम सभी जानते हैं, दीघा की जनता जानती है कि आप कई सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन सत्ता में आने के लिए आपने जनसुराज को क्यों चुना? स्वाभाविक है, देखिए हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले व्यक्ति हैं और झूठ बोलने का आदत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रशांत जी भी बोलते हैं, हम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी हैं। ये होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, थोड़ा बदलना होगा, समझे ना? हाँ सर, आप ईमानदारी और पारदर्शिता की बात करते हैं। आपने कई बार अपने इंटरव्यू में, कई बार बातचीत में भी कहा कि ईमानदारी और पारदर्शिता से जो है वो आप काम करेंगे। कैसे करेंगे सर? स्वाभाविक है, करना ही चाहिए। आप बताइए ना कि आपको 10 साल मौका मिला, क्या किए? हम तो बार बार लोगों को कहते हैं, मंदिर कितना भी भव्य हो, मंदिर का पुजारी अगर भ्रष्ट होगा तो उसका साख भी जाएगा और थाक भी जाएगा। मंदिर भव्य कहने का मतलब पार्टी कितना भी बड़ा हो, अगर उसका पुजारी बेईमान होगा तो उसका धाक भी जाएगा और साख भी जाएगा। सर, विपक्ष जो है सर आपके पद यात्रा से घबराया हुआ नजर आया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक है, आप जब काम नहीं करेंगे तो लोगों में बहुत असंतोष है और इस ज़बरदस्त तरीके से असंतोष है। जो बात हम कहे, आपका आशीर्वाद दीघा जिंदाबाद के तहत हम जितना बात कहे हैं, अगर अक्षरशः सही नहीं होगा तो राजनीति छोड़ देंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि लोगों का जो समर्थन है वो लगातार जो है बिट्टू सिंह के साथ है। उनका कहना है कि 10 सालों में जो कार्य नहीं हुआ है दीघा विधानसभा में, वो सारे कार्य को ये पूरा करवाएंगे और सत्ता में आने के बाद आपको बिट्टू सिंह की ईमानदारी और पारदर्शिता भी दिखेगी। तो फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। ऐसी और तमाम अपडेट्स और कवरेज के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।